हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट गुड परसेंट मार्क्स इन बीएससी। बीएससी में हम हाईएस्ट परसेंटेज को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि बहुत जरूरी था कि मैं आपके सामने रखूं। इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन फाइनली क्या होता है, रिजल्ट बहुत ही उनका डाउन जाता है। सर इसका कारण क्या है? कम परसेंटेज की वजह से उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में वहां पर एडमिशन भी नहीं मिल पाता। ठीक है, अच्छे कॉलेज में आज का जो कंपटीशन का टाइम है, अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पर अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है, सबसे पहला एग्जाम पैटर्न का ना समझ पाना। अगर आपको एग्जाम पैटर्न को आप नहीं समझ पाओगे तो आपकी परसेंटेज कम रह जाएगी। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब तक आपको पता नहीं होगा एग्जाम पैटर्न में हमें कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एग्जाम पेपर के वक्त, हमें मोस्टली किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको पता है बीएससी 3 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, 3 साल का कोर्स है। अब 3 साल के कोर्स में आपको तीनों वर्ष एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। ठीक है, वरना मतलब कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट डाउन रहा 55%, सपोज करो कि आपके 55% आए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने 60% लाए और थर्ड वीयर में चाहे आपके 70% आ जाए फिर भी आपका एवरेज 60 के अप्रोक्स निकल कर आएगा। तो इस तरह से ये मिस्टेक होती है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को आखिरी तक देखें। ठीक है, आज मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा कि किस तरह से एग्जाम पेपर को सोल्व करना है और कैसे आप हाईएस्ट परसेंट मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप एग्जाम पैटर्न को समझें, क्योंकि एग्जाम में नंबर कहां से मिलेंगे, नंबर कौन डिफाइन करता है, परसेंटेज कहां से मिलता है, कैसे डिफाइन होता है परसेंटेज आपकी कितनी है, ये सब एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आपने पूरे साल कितनी मेहनत की, ये सब कहां पर दिखता है, एग्जाम पेपर में। तो एग्जाम पेपर को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का मतलब ये है कि आपका एग्जाम पेपर किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो दो तरीके से मैक्सिमम कॉलेजेस में जो एग्जाम पेपर है वो दो तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर, यहां पर आपको थ्योरी के बेस पर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड होगा, एक तरफ शॉर्ट क्वेश्चन और एक तरफ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 नंबर का। इस तरह से आपका पूरा एग्जाम पेपर 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये था थ्योरेटिकल बेस पर। और सेकंड है एमसीक्यूज के बेस पर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब टिक करना होगा बहुत ही सोच समझकर। ये नहीं बस टिक किया और हो गया, ऐसा नहीं होता। पूरी तरह से सोच समझकर एग्जामिनेशन पेपर में वहां पर फाइंड आउट करना होता है। आखिर एमसीक्यूज में पूछा गया है, 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक पर जो सही आंसर है उस पर टिक करना होता है। तो ये था एमसीक्यूज के माध्यम से। तो दो तरह के पैटर्न जो पूरे वहां पर ज्यादातर जो कॉलेजेस है वहां पर दो तरह के पैटर्न से बीएससी का एग्जामिनेशन पेपर आता है, और उसी के बारे में आज मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर मैं पर्टिकुलर बीएससी फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के तरह के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल बेसिस एग्जामिनेशन पेपर पर। आपका एग्जाम पेपर होगा जो थ्योरी के बेस पर है वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, 15 मार्क्स का एग्जामिनेशन पेपर होगा और 3 आवर्स में आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा एग्जामिनेशन पेपर 50 नंबर का, और उसमें जो आपको टाइमिंग दी जाएगी जिसमें आपको पूरे एग्जामिनेशन पेपर को एक्सप्लेन करके सॉल्व करना पड़ेगा, वो है आपको 3 घंटे का। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो पूरा एग्जामिनेशन पेपर है वो पूरे 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन, अब यहाँ पर हमें सेक्शन को भी समझना होगा। ठीक है, मेन यहाँ पर वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट मेरा सेक्शन के ऊपर डिवाइड है। ठीक है, ये तो आपको सब बता देंगे कि कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न आता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन एक्सपीरियंस मतलब जो शेयर करने वाला हूं मैं, वो है सेक्शन के ऊपर। सेक्शन मैंने आपको बताया 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होता है। मैंने आपको कहा कि जो आपको पूरा पेपर है 15 मार्क्स का होगा, उसमें से सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का होता है। और यही आपका परसेंटेज मेकिंग वीडियो है, मतलब कि परसेंटेज मेकिंग सेक्शन है जो आपकी परसेंटेज को बनाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सेक्शन ए है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने शॉर्ट क्वेश्चन? 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो,
बायोलॉजी हो, मैथ हो, मतलब जूलॉजी बॉटनी, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी बॉटनी ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इसमें क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर 10 की गुना 2 से करोगे तो 20, पूरे 20 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन हुआ। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों कहा कि ये जो सेक्शन है ये परसेंटेज को डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटते, ठीक है, यहाँ से आपका नंबर नहीं कटता अगर आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर सपोज करो कि केमिस्ट्री में आपसे हाइपर कॉन्जुगेशन पूछ लिया, रेजोनेंस पूछ लिया, तो इसमें आपने कंप्लीटली आपको एग्जांपल दे करके आपने समझाया है, तो यहाँ से नंबर नहीं कटता, क्योंकि 2 नंबर है उसमें से नहीं काटा जाता। तो यहाँ से अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो 20 नंबर आपके फिक्स हो गए। और यहाँ पर एक और जानकारी देना चाहूंगा कि 50 में से 17 नंबर आपके होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है, 50 नंबर में से 17 मार्क्स आपको जो है पासिंग मार्क्स होंगे। और यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स आप निकालने का तरीका भी यही है कि आप यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट जो पासिंग मार्क्स निकालना चाहता है तो उसके लिए भी वेलकम। आप यहाँ पर जो है सेक्शन ए को सोल्व कर लीजिए कंप्लीटली, आपके पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा बचे हुए सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई का इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन सबसे पहले बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें हर एक सेक्शन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। आप एक सेलेक्ट कीजिए और उसमें से उसे अटेम्प्ट करके अगर आपको आता है, मतलब उन दोनों में से जो भी आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक आता है एक नहीं आता, यहाँ तो क्लियर हो गया कि हाँ चलो ठीक है जो आता है उसे मैं कर लूंगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो आप बहुत ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सको उसे आप वहां पर क्वेश्चन को चूज कीजिए और फाइनली उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये था सेक्शन बी के, वहीं पर सेक्शन बी जो है 7.5 नंबर का है, ठीक है। और इसी तरह सभी सेक्शन है, सभी सेक्शन में मैंने आपको बताया 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक सिलेक्ट करना होगा और बचे हुए जितने भी ये 4 सेक्शन है ये 7.5 नंबर के होंगे। तो 7.5 की गुना अगर आप 4 से करें तो पूरे 30, ठीक है। तो यहाँ पर बचे हुए सेक्शन 30 नंबर का और सेक्शन ए 20 नंबर का, टोटल 50 नंबर। मैक्सिमम कॉलेज का जो पैटर्न है वो यही है। तो आपने क्या देखा 20 + 30। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है सेक्शन बी सी डी ई में, यहां से आपके परसेंट वहां पर जो नंबर है वो काट लिए जाते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि अगर आपने या तो स्पेलिंग मिस्टेक किया हो, ठीक है, या आपने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में आपने डायग्राम तो बना दिया लेकिन उसका नामांकन नहीं किया, मतलब उसके पार्ट्स के नाम नहीं लिखे, या कहीं पर आपने हैंड राइटिंग में वहां पर हैंड राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब जो भी मिस्टेक होता है इसका नंबर यहाँ पर काटा जाता है, ठीक है। यहां से नंबर कटते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, 5 नंबर दे दिया जाएगा, मैक्सिमम आपको 5 या 6 या 7, ठीक है, इससे ऊपर आपको नहीं मिलता। अगर आपको इस 7.5 में से 7.5 चाहिए तो आपको क्लियर एक यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई भी डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं, तब जाकर के आपको मिलेगा वहां पर 7.5 नंबर या 7 नंबर, ठीक। तो अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के एग्जाम पैटर्न के बारे में जो कि एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एक लाइन में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से जो भी सही आंसर होगा उसे आपको टिक करना होता है। तो ये जो एग्जामिनेशन पेपर होता है ये भी 15 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 एमसीक्यूज होंगे जो कि आपको 2 आवर्स में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 घंटे और ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो इस तरह से जो अब यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज में या कई कॉलेजेस में क्या होता है एमसीक्यूज के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं पर थ्योरेटिकली के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इसमें भाई 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आपको सेक्शन ए कंप्लीटली आता है, सपोज करो आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आप सेक्शन बी सी डी को सोल्व करें, ठीक है। सेक्शन ए तभी आप सोल्व करें जब आपको पूरी तरह से आपको लगता हो कि आप कम से कम 8 शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर जो चेक करता है उसको आपको प्रभावित करना होता है, ठीक है। मेन जो चेक करता है वो एग्जामिनर होता है। एग्जामिनर को वहां पर अगर आपने प्रभावित किया वही मार्क्स देता है, ठीक है। और डायग्राम हमेशा ध्यान रखिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा आपकी डायग्राम ही आपकी एक्सप्लेनेशन है। चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम आपसे पूछे चाहे ना पूछे, आपको एग्जामिनेशन तुरंत आप वहां पर मेंशन कीजिए। डायग्राम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम अगर आपने अच्छा बनाया है, उसके ऊपर आपने डायग्राम के प्रत्येक पार्ट्स के नाम भी आपने मेंशन किए हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो डायग्राम पर विशेष ध्यान रखिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा। उसके बाद
अब यहाँ पर इन दोनों पैटर्न्स में जो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस पैटर्न से यहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर भी पूछा जाता है। तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो सबसे पहले तो मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आपके जितने भी जो पुराने 10 साल के पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस 10 इयर्स के जो भी पेपर्स हैं उनको सोल्व कीजिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको चैलेंज करता है कि हाँ मैं आऊंगा और मुझे करके दिखाओ। 7.5 नंबर में जो भी लोगों क्वेश्चन आता है वो चैलेंज करके आता है, जी हाँ मैं आऊंगा, इस बार भी आऊंगा और तुम वहां पर सोल्व करके दिखाओ, एक्सप्लेन करके दिखाओ। वहां पर भी जो स्टूडेंट होते हैं वहां पर लगभग 7.5 में से 5 या 6 नंबर ला पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आता है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको जितना एक्सप्लेन करने को कहा है उतना एक्सप्लेन करना होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि जितने भी सोल्व पेपर हैं उसमें आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन सोल्व पेपर में मिस्टेक क्या करते हैं, सोल्व पेपर में आपको कहीं पर डायग्राम नहीं दिया जाएगा, आपको कहीं पर ब्यूटाडाइन को तो बता दिया लेकिन ब्यूटाडाइन की स्टेबिलिटी को वहां पर गायब कर दिया। तो क्या ब्यूटाडाइन स्टेबिलिटी वहां पर आप नहीं लिखोगे, मेंशन तो करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा है कि 1,3 ब्यूटाडाइन क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको कैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब, और लास्ट में एक और पॉइंट पूछ लिया जाएगा कि 1,3 ब्यूटाडाइन की स्टेबिलिटी के बारे में वहां पर बताइए। अब वहां पर सॉल्वेड पेपर में क्या होता है, सोल्व पेपर में क्या होता है, उसमें जो वहां पर स्टेबिलिटी को गायब कर देते हैं, स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हटा करके बाकी सब वहां पर मेंशन कर देते हैं। तो क्या आप वहां पर स्टेबिलिटी वाला मेंशन नहीं करोगे, एग्जामिनर को आपको इससे मतलब नहीं है, जो भी आप एग्जामिनेशन पेपर को सोल्व कर रहे हो तो एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि आपने कहां से प्रिपरेशन की है, उसे इससे मतलब है कि आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, चाहे आप बुक से एक्सप्लेन करें चाहे वो सॉल्वेड पेपर से एक्सप्लेन करें। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में से कटते हैं और कटते इसी वजह से है क्योंकि स्टूडेंट सॉल्वेड पेपर में तैयारी करके जाते हैं और सॉल्वेड पेपर तैयारी में कहीं कहीं पर इतनी बड़ी मिस्टेक होती है कि आपको थ्योरी वहां पर कंप्लीट कांसेप्ट वहां पर दिखाई होता है, प्रत्येक हेडिंग वहां पर आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, सॉल्वेड पेपर। उसके बाद अब मैं बात करना चाहूंगा एमसीक्यूज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसका भी मतलब एग्जाम पैटर्न जो है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर पूछा जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि आपको डीपली पढ़ना होगा। डीपली का मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे केमिस्ट्री में पूछ लिया गया कि मेथेन की हाइब्रिडाइज निम्नलिखित में से मेथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp sp2 sp3 sp3d, 4 ऑप्शन आपको मिल गया, तो वहां पर आप sp3 मेंशन कर दोगे। तो उसको याद नहीं रखना कि sp3 होता है sp3 होता है sp3 होता है, आपको वहां पर क्योंकि एमसीक्यूज जो होता है उसे किस तरह से आपको सोल्व करने का तरीका क्या है, उसे किस तरह से आप पकड़ सकते हैं टॉपिक को। देखो जैसे ये हमारे पास मेथेन है, ठीक है, मेथेन में आपसे पूछ लिया गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और 4 ऑप्शन भी दे दिया, तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि मेथेन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। लेकिन आपको यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर बार मेथेन के बारे में पूछे, आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एल्केन के बारे में पूछ सकता है। मेथेन क्या है, एक एल्केन है, ठीक है। अब एल्केन में एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन सब कुछ हो सकता है, तो कहीं से भी वहां पर पूछ सकता है, किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर पूछ सकता है। तो हमें एक टॉपिक मिल गया हाइब्रिडाइजेशन, जो कि फाइंड आउट करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये फील्ड हमारे पास आ गया एमसीक्यूज में कि हर साल एक हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर आप कह सकते हैं एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन एक में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक पकड़ना है कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर एक एमसीक्यूज आ रहा है, ठीक है, कोई एमसीक्यूज जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर, कोई रेजोनेंस के बेस पर। तो इस तरह से आपको टॉपिक पकड़ना है, ना कि आपको आंसर पकड़कर आपने sp3 याद कर लिया उसे रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज को सोल्व किया जाता है। बाकी आपके जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर है उसमें आप देख करके समझ सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और चैनल बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर तो आपको पता है कि इस केमिस्ट्री जूम, इसी चैनल पर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर का 15%, बीएससी सेकेंड ईयर का 70%, बीएससी थर्ड ईयर का 80% सिलेबस केमिस्ट्री का अपलोड हो चुका है इसी चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक और चैनल बनाया गया है जिसका नाम है बायो बुक टैग, ठीक है। आप वहां पर चैनल को सर्च कर सकते हैं, बायो बुक टैग, ये है चैनल का नाम।
इस चैनल को आप सर्च करें, आपको फाइनली पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का तो कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो चुका है बायो बुक टैग पर, और वहीं पर धीरे धीरे बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इनका भी सिलेबस इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। यहाँ पर मैंने पूरी तरह से एग्जामिनेशन पेपर अपलोड कर दिया है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं, कैसे उसे सॉल्व करना है, डायग्राम को किस तरह से बनाना है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ पर फाइनली जाते जाते एक और वहां पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको अभी से क्लियर करना होगा। ठीक है, आपको परसेंटेज अगर बढ़ाना है 75% चाहिए, 80% चाहिए, ताकि आप आगे बहुत ही आराम से एडमिशन ले सको। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज करो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में 55% आए, ठीक है, 55% लो परसेंटेज, सेकेंड ईयर आपने मेहनत करके 60% लिया है, थर्ड ईयर में आपने 70% और ज्यादा मेहनत कर लिया, फिर भी एवरेज क्या बैठेगा 60%। तो फाइनली आपको यहाँ पर दुख होगा, क्योंकि आपने बीएससी थर्ड ईयर में 70% लाए, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में 55% की वजह से आपकी परसेंटेज एवरेज में ही रह गई। तो इस तरह से आपको ये मिस्टेक नहीं करना, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक लगातार मेहनत करनी है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 70% है, सेकेंड ईयर में 70% है, थर्ड ईयर में आप चाहे वहां पर 65 भी ले आओ तो भी आपको चलेगा। ठीक है, सेकंड जब आपने फर्स्ट ईयर में 70%, सेकंड ईयर में 70%, थर्ड ईयर में और ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसका कारण है कुछ, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि आप लोग अभी से मेहनत करें, अभी से मेहनत करोगे तभी आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन पाएगी, तभी आप 75 से 70% तक जा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+ 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।